हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज है बुग्गे का व्रत। अभिनंदन के लिए मैंने व्रत रखा हुआ है आज। तो मैं वही काम कुम सारा खत्म करके इनको नाश्ता दे के सब खत्म करके काम, तो अभी मैं बुग्गा बना रही हूँ। अभी मैंने कहा धीरे धीरे बनाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा आज। तो अभी वही बना रही हूँ। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, छुट्टियां बढ़ गई हैं। स्कूल से मैसेज आया 8 दिन की छुट्टियां और बढ़ गई। अब नेक्स्ट मंडे को इसका स्कूल लगेगा। तो क्या नहीं बोल नहीं डॉलर लेके जाना है। कहाँ जा रहा है डॉलर लेके? कल ये डॉलर लेके जा, 1 किलो चीनी लेके आ पाजी की दुकान से। 1 किलो डॉलर ऐसे बाहर की करनी चाहिए, बाहर की नहीं। तो गाइस, ये बुग्गे का व्रत मैं अभिनंदन के मेरे बच्चे के लिए मैं 10 साल से रख रही हूँ। 10 नहीं, अभी तो ज्यादा हो गया। 1 मिनट, मैं 12 साल का हूँ। हाँ, तो मैंने शादी के बाद 1 साल के बाद मैंने रखना शुरू कर दिया था। तो जब 10 साल तक मेरे को ये अभिनंदन मिला, लेकिन मैंने 10 साल लगातार ये वाला व्रत रखा। 10 साल के बाद जब 11वां साल मेरी शादी को लगा, तब अभिनंदन मेरे घर हुआ। तो उसके बाद फिर मैं लगातार से व्रत रख रही हूँ। ये 10 साल की तपस्या करने के बाद, ये व्रत रखने के बाद मेरे को ये नंदू मिला मुझे बड़ी मुश्किल से। बेटा प्यार से मैं नंदू बोलती हूँ तेरे को। मैं कट कर दूंगा वीडियो। तू कट कर। मामा क्या कर रहे हो? बस बेटा कुछ नहीं, काम खत्म हुआ सारा। काम खत्म करके तो अभी मैंने कहा कल सिर धोया था, आज तक अभी तक नहीं सूखा, अभी तक मेरा सिर गीला है। हम दूसरे घर में आ चुके हैं। अब हम मैक्सू यहाँ पर सुस्ती ले रहा है, लेट ही गया उल्टा। मैक्सू मैं कुछ देखो भाई जिसका मुंह। सॉफ्ट देखो काट रहा है मुझे। चलते हैं टेम्पे का भागा बजा दो। तो गाइस चलते हैं अंदर। मैक्सू देखो पैरों के बीच में काटने में दौड़ेगा ना पड़े हो। कैसे घसीटियां मारे करता पागल। दादू ने बैठे हुए हैं, दादी अंदर लेटी हुई है और दादू अंदर बैठे हुए हैं अभी के लिए। अब हम चलते हैं। ये देखना। तो गाइस बाय। ये देखिए मेरा बुग्गा बनके तैयार हो गया। ये मैंने बना दिया है। अभी इसमें से मैंने अर्घ लगाना है और जो जिनको देना है मैंने इसी में से देना है। ये मैं बनाती हूँ। ये देखिए गाइस, मुझे डाइनिंग टेबल पे इस तरह से सामान रखना अच्छा लगता है। अभी इनमें मैंने ये टॉफ़ियाँ रखी हुई हैं। अभी यहाँ ये कल मैं सौंफ लेके आई थी, ये मैंने रखी है। ये अभी बड़ा खुश होकर खाता है। ये मैंने पौधा लगाया था, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये मुझे बस डाइनिंग टेबल पे इस तरह से सामान रखना, खाने पीने वाला सामान रखूँ, मुझे अच्छा लगता है। खुद नहीं खाऊंगी, चाहे दूसरे खा जाए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अभी मैंने किचन का काम ख़त्म हो गया सारा। अभी मैं सोच रही हूँ आज शाम के लिए मैं थोड़े से राजमा रख लेती हूँ। ये मैं घी बना रही थी, अभी लाइट आ गई है तो अभी फिर चला देती हूँ ताकि जो थोड़ा रह गया बन जाए अच्छी तरह से। हाँ, अभी सेल वाला आया था बाहर से। ये मेरे को टोकरी अच्छी लगी, मैंने ये टोकरी ली है। नहीं, मेरे को अच्छी लगी। वैसे हैं 2 और, इसके पापा बोलेंगे आगे हैं तूने क्या करनी है, लेकिन मेरे को अच्छी लगी, मैंने ले ली टोकरी। बर्तन साफ़ हो गए हैं, काम सारा हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ कि शाम के लिए कुछ रख लूँ। अभिनंदन ट्यूशन गया है और जूली देखो कैसे चुपचाप बैठ गई है, नहीं तो इतना शोर कर रही थी ये। अभी देखो कैसे चुपचाप बैठ गई। वो जा नहीं रहा था ट्यूशन, बोलता नहीं मैंने नहीं जाना ट्यूशन। मैंने कहा नहीं चल तू जा ट्यूशन। मैं कहा नहीं तू जा ट्यूशन। बोलता क्या पढ़ूंगा जाके, कुछ पढ़ा नहीं। मैं कहा थोड़ा और आगे वाला को रिवीजन करके आ जाना, कुछ नहीं तो। आज कितने दिन के बाद ट्यूशन गया पर नहीं जा रहा था। बोला नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, आपने मेरा व्रत रखा है, आप मुझे ट्यूशन भेज रहे हो। मैंने कहा हाँ मैंने व्रत रखा ना, तूने सुबह के कितनी बार खाया? मैंने एक बार भी नहीं कुछ खाया। चल तू ट्यूशन पढ़ के आ, पहले ट्यूशन पढ़ के आएगा फिर मैं खुश हो जाऊँगी। अभी गया ट्यूशन। अभी इसके पापा का फ़ोन आया। अभी वो इसके पापा आज कहीं हॉस्पिटल में गए हुए हैं, कोई अपना बीमार है उसको देखने के लिए गए हुए हैं। तो बोले थे मैं लेट हो जाऊँगा। अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मैं निकलने वाला हूँ। मैं पूछ रही थी शाम को क्या बनाओ, बोलते तू चिंता मत कर मैं बना लूँगा।
तो मुझे बोल रहे हैं कभी चिली पनीर खाना, कभी कुछ बोलते हैं खाना। मैंने बोला हाँ आज मैंने कुछ नहीं खाना, आप बहुत कुछ नाम ले रहे। बोलते मुंह में पानी आ रहा, पानी तो आ रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा व्रत का, क्योंकि ये व्रत मैं अपने नंदू के लिए रखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा होता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए व्रत रखा। आपको नहीं पता गाइस, मैंने इस बच्चों के लिए बहुत बातें सुनी हैं, इतनी बातें सुनी है। मुझे कोई कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। एक बार एक लेडीज़ ने मेरे मुंह पे बोल दिया था, मैं ऐसे ही मैं तैयार होकर खड़ी थी, बोली थी हाँ अगर बच्चा ना हो तो दिल भी नहीं करता तैयार श्यार होने का। मेरे को इतना फील हुआ, मैंने बोला देखो ये कैसी बात मेरे मुँह पे उसने बोल दी। तो मैंने फिर कितनी देर तक ना ऐसे सिंपल रहना शुरू कर दिया। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तू तैयार क्यों नहीं होती है, तू सिंपल क्यों रहती है। मैंने कहा ऐसे एक लेडी से बोला, बोलती बता मेरे को किसने बोला तेरे को ये बात। बोलती नहीं बिल्कुल अच्छी तरह बन के रहा, मेरा बेटा बाहर आर्मी में है, तो ऐसे सिंपल रहती है। मैंने इस बच्चे के लिए बड़ी तपस्या की हुई है, बहुत तपस्या की। इसको कुछ इतना से भी कुछ को नाखून को इतना सा ब्लड का आ जाए ना, मेरी तो जान निकल जाती है इस बच्चे के लिए। बस अब मुझे बस जो भी जीना मुझे अब इस बच्चे के लिए जीना है। ये नंदू मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत ज़्यादा। मेरे सके चाचा जी की डेथ हो गई थी, मैं तब भी नहीं उनके घर गई थी। मेरे सके मास्टर जी की डेथ हुई, मैं तब भी नहीं गई थी। बस यही था, जहाँ भी जिसके पास आने जाती थी इलाज करने, वो बोलते थे एक 1.25 महीना घर में रहना, 1.25 महीना वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। मैंने बड़ा कुछ इस बच्चे के लिए सहन किया था, और बहुत सारी बातें भी मैंने सुनी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। इतना है, मेरे घर वालों ने मुझे पूरा, मेरे नंदन के पापा ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया था। बोलते थे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। मैं रोती थी जब पठानकोट में थी, तो जब क्वार्टर खाली करने लगे, जब पठानकोट में गए हम, तो वहाँ पे ना बच्चे, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, 30-35 बच्चे थे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। तो सुबह जब मैं उठती थी तो बच्चे स्कूल जाते थे, मेरे क्वार्टर के आगे से निकलते थे। तो बच्चों ने मैम आरती मैम गुड मॉर्निंग, आरती मैम गुड मॉर्निंग। मुझे किसी लेडीज़ ने बोला कि ना आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आपके घर बच्चा नहीं हो रहा, आप ना बच्चों से नफरत करो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी। आज भी देख लो, मेरे अभिनंदन मेरा 12 ईयर का होने वाला है, लेकिन मैं आज भी कोई बच्चा गली से, कोई छोटा बच्चा किसी लेडी उठाए मेरे पास देख के हंसे ना, मैं उसी टाइम उसको उठा लेती हूँ। मैंने कहा मैं नफरत है। कई लेडी बोलती है मैं किसी का बच्चा उठाने का मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं नहीं, मुझे तो बच्चों से इतना लगाव है कि मैं तो किसी का बच्चा रोता हुआ नहीं देख सकती, चाहे कुछ भी हो। गली में कई बार मैं कुछ खाने के लिए कुछ लेती हूँ, कुछ लेती हूँ तो कोई बच्चा, मैं बोली चल तू भी ले ले उसको। मेरे क्वार्टर में ये था कि मतलब कि कोई बच्चा होता होगा जो मेरे क्वार्टर में नहीं आता होगा, आते थे कभी मेरे को कुछ खाने के लिए, हर एक बच्चा मेरे क्वार्टर से होके जाता था। और इतना बोलते थे कि आरती मैम हमें बहुत अच्छे देखो ये कैसे आके बैठ गई, इसको नीचे तो बैठना ही नहीं, इसको ऊपर ही बैठना महारानी को। आज इसने 3 बनियानें डाली हुई हैं। तो क्वार्टर में मैं छोटे टैडी बनाती थी, शेर वगैरह, बहुत छोटे खिलौने मैंने हाथ से बहुत कुछ बनाया था। तो बच्चे आते थे, मैं उनको दे देती थी। मैंने कहा ये ले लो आप ले जाओ, मतलब कि इतना लोग मेरे से। लेकिन जब क्वार्टर खाली करने की बारी आई, उन्होंने बोला झूठ वाला कि आपने अपना क्वार्टर खाली कीजिए, टर्न आउट पूरा हो गया था। तो मैं कुछ भी नहीं थी, मैं रोने लगी। मैंने इनको बोला कि नहीं, जब तक मैं ठीक मेरा बच्चा नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊँगी। फिर भगवान फिर सी साहब से उन्होंने बात की, तो 6 महीने के लिए हमारा क्वार्टर और आगे बढ़ा दिया उन्होंने। तो मैं रुकी, मैंने कहा नहीं, अगर यहाँ पे आई हूँ तो बोल रहे थे कि बस ये था कि बस ये को बोलता था कि कोई पता नहीं कहाँ का पानी लग जाएगा, कहाँ की जगह चेंज करूँगी तो शायद भगवान मेरी सुन लेगा। फिर उसके बाद जब क्वार्टर मेरा बढ़ा, तो उधर बाबे पड़वा सिंह के मुझे ना किसी ने बोला, एक दीदी है भैया वो रिटायरमेंट आ गए, इनके साथ सर्विस करते थे। तो मैं ना ऐसे एक दिन रो रही थी, तो उन्होंने मुझे, उन दीदी ने बोला कि आरती दीदी ना रो रही है, क्यों रो रही है। तो मैंने ऐसे, उनको पता था कि ये क्यों रो रही है, बच्चे के लिए रोती है। उन्होंने मुझे ना ले गए किसी के पास, ले गए ऐसे ही। अब नंदन के पापा घर में थे, वो ड्यूटी पे गए थे, मुझे ऐसे ही उनके दुकान पे लेके गए, बोलते चलो उधर से आना। वो दीदी भी साथ में गई। तो रेनू दीदी नाम उस दीदी का, मैं उसके साथ गई मैं। तो जब गए तो उन्होंने बताया कि ये ना ऐसे इसको प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं है, तो ये रोती है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसे 2 रुपये का धागा, ऐसे 2 रुपये का कुछ सामान मंगवाया, 2-3 रुपये का, और वो पैसे भी भैया नहीं खर्चे। 7-8 रुपये का सामान है, वो पैसे भी भैया नहीं खर्चे, वो सामान ला के दिया। मुझे बोला कि ये आप खाना, और बाबे पड़वा सिंह के जाओ उधर नहा के आओ। मैं उधर गई, मैं जब नहाने के लिए गई तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैंने बोला ऐसे। उन्होंने बोला कि 3 शनिवार आपको इधर आके नहाना पड़ेगा, 3 शनिवार, 1 महीने के 3 शनिवार लगाना।
मैं 2 शनिवार ही गए तो अभिनंदन मेरी झोली में आ गया। फिर उसके बाद उसके पापा ने अकेले गए, फिर उन्होंने बोला कि आप मत आना, सफ़र नहीं इतना आप कर सकते। तो मैं बता नहीं सकती कि मैं जब भी अभिनंदन का बर्थडे, कुछ भी अभिनंदन के न्यू एडमिशन कुछ भी होना, मैं वहाँ माथा टेकने के लिए जाती हूँ। ये कि जब कोविड था 2 साल तब नहीं जा पाए, लेकिन मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं मतलब मैं बता नहीं सकती कि इस बच्चे के लिए मैंने क्या क्या तपस्या की हुई है। इस बच्चे के लिए मेरे जब पापा की डेथ हुई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं रोऊं कि हंसूं। मुझे रोना ही नहीं आ रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे रोते हैं। तब 8-9वां महीना मुझे लगा हुआ था जब मेरे पापा की डेथ हुई। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कैसे रोऊं। और 15 दिन के बाद अभिनंदन हो गया। पता ही नहीं चला कि दुख करें कि खुशी करें, कुछ समझ ही नहीं आया। भगवान ने एक दुख भी इतना बड़ा दे दिया, उसके साथ भगवान ने 15 दिन के बाद खुशी भी दे दी। लेकिन ये कि सभी ने फिर बोला कि नहीं, मेरे मतलब कि अभी भगवान ने हमें इतनी अच्छी खुशी दी है। सभी ने मेरी खुशी में, जब मैं हॉस्पिटल में अभिनंदन हुआ, वहाँ इतने लोग आए, इतने रिश्तेदार मेरे आए, मेरी सहेलियाँ, इनके साथ जो नौकरी करते थे वो भी आए, सब भी आए। और डॉक्टर बोलता कि पहला पेशेंट ऐसा देखा है जिसकी डिलीवरी पे इतने लोग आए हैं। सभी को मेरे से इतना प्यार, और सभी मेरे से इतना प्यार करते थे। अभी भी कुछ क्वार्टर की कुछ फैमिली हैं जो इनकी यूनिट की, जो फ़ोन करती हैं, बोलती हैं आती दीदी आप बात नहीं करते, आती दीदी आप फ़ोन नहीं करते हो। इतना मिस करती हैं और इतना मेरे से करती हैं प्यार, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना वो करती हैं। तो बाकी अभिनंदन की बात है तो अभिनंदन के लिए जीना, उसी के लिए मुझे करना भी। जो भी मैं कुछ लाती हूँ, कोई चीज़ लाऊंगी, पहले मैं अभिनंदन का नाम लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो मतलब अभिनंदन तो मैं बता नहीं सकती कि अभिनंदन मेरे लिए क्या है। भगवान ने इसको दे दिया, मेरी झोली में डाल दिया है। इसके बाद 2 बार मेरा मिसकैरेज हुआ, इसके बाद अभिनंदन के बाद हुआ 2 बार। तो चलो मैं इसी में खुश हूँ। मैंने भगवान को बोला, मैंने भगवान तू जितने में मुझे रखेगा मैं उसी में खुश रहूँगी। बस ये कि मेरे बच्चे को ठीक ठाक, इसकी तंदुरुस्ती रखना, इसको नेक बुद्धि देना। कहना मानता है, ऐसी बात नहीं है, मानता है, लाड बड़ा करता है। लेकिन जिस दिन से इसके पापा घर में आए ना, ये पापा के साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। मेरे साथ तो करता ही है, लेकिन पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही करता है। अभी कल मुझे बोल रहा था, शुक्र है मम्मा आपने शॉल चेंज किया, अब डेली ये शॉल लेते हो। मैं नहीं बेटा, शॉल तो मेरे पास 2 है, डेली नहीं लेती, मेरे पास 2 शॉल है। बड़ी बातें करता है, इतनी प्यारी बातें करता है। अभी वो ट्यूशन गया, मैं कैर में अकेली बैठी हूँ, इसके पापा भी आ रहे हैं, अभी उनको टाइम लगेगा। तो बहुत मिस करती हूँ अभिनंदन को मैं। अभिनंदन की मैंने अलग से अलमारी ली है, अलग से मैंने उसके खिलौनों की अलमारी ली हुई है। मतलब कि हर चीज़ मैंने उसकी पूरी रखी हुई है। मैं बोलती हूँ इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके पापा भी इसके लिए बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। बाकी मिलती हूँ, इसके पापा आते हैं फिर मैं मिलती हूँ। गाइस अभी यहाँ पे आग जलाई थी, आग बुझ चुकी है, पर अभी भी हीट निकल रही है, तो ठीक है अभी के लिए। यहाँ पे हमने अभी और मैं गए थे खेत में, वहाँ से गन्ना लेके आए हैं। पापा गए थे गन्ना लेके आना है, अब भी और तू जाओ गन्ना लेके आओ। पापा को बोले 2 लेके आ जाओ, 2। हमने पूछा पापा से कितने लाड, पापा गए 2 ले। पूजा कर दी है मैंने, जो मैंने करना था कर दिया, उसकी तरफ ध्यान दे के मैंने पूजा कर दी है। पूजा की है कि मेरे बच्चे की लंबी आयु हो, इसको हर खुशी मिले, तंदुरुस्त रहे। अब मैं व्रत पूरा हो गया मेरा, अब ये मुझे पानी पिला रहा है। बस ये ले, जो मैंने प्रसाद बनाया, पहले मेरा अभिनंदन खाएगा। हाँ थोड़ा मुझे पता तू नहीं खाता, कुरकुरे होते तो तू खा लेता। देख मुंह कैसे बना रहा है। मेरे पास गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कल नई वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलना गाइस। और आशीर्वाद देना कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहो और ऐसे ही चुंदे सा प्यार करते रहो। ठीक है, बाय। चल।